मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। आइए, इस चैनल में आपका स्वागत है। सम्मिलित होइए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो नए नए लोग हैं, इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तुरंत करें। और जो लोग पुराने लोग हैं, वे लोग इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को तुरंत लाइक, शेयर जरूर करें। परमेश्वर के आशीषों का आनंद लें। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आमीन। आइए मेरे प्रियो, आज का वचन है, हम देखते हैं। आज का वचन है, हम एजरा की किताब 8 अध्याय का 22 वचन से हम बात करेंगे। हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज हम प्रार्थना, जो हमारा नौजवान भाई बहनों का दानियल समूह है, हम एडी जीजस सेवकाई के द्वारा एक हमारा जो भाग है, जो इस संसार के कई भागों में हमारे द्वारा आयोजित किया जाता है। और इस समूह के सदस्य खुद के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। इस समूह के सदस्य अपने लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, इस समूह के सदस्य। लेकिन वे जो अपने लिए नहीं प्रार्थना करते हैं, वे लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो हमारा नौजवान समूह है, और वह जो महिला, जो हमारे भाई तबाह हो रहे हैं, कई भाइयों के शादी न होने से, निसंतान न होने के कारण, कई भाई जो अपने जीवन में परीक्षाओं से जयवंत होने में असमर्थ होने के कारण आत्महत्या करने को भागते हैं, और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। चलिए, मैं ऐसी महिलाओं के और ऐसे भाइयों के बोझ के साथ में मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है और सामर्थी कार्य कर रहा है। जो अंधकार में होंगे वह ज्योति में देखेंगे, और आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। वह आपको वही प्रकाश, हर्ष और आशीष देगा, और आपके बच्चों को बहुतायात से जीवन देगा। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। जवान सिंहों की तो घटी होती है, पर वे भूखे रह जाते हैं। मेरे प्रियो, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। आमीन। हम देखते हैं, आहा तेरी भलाई क्या है, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तू अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट की है। आमीन। हम देखते हैं, धर्मी जन के सींग ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया। हम देखते हैं 75 भजन संहिता 75 का 10 देखते हैं कि धर्मी जन के सींग ऊंचे किए जाएंगे, क्योंकि ठीक उसी तरह धर्मी परमेश्वर के चरणों को खोजेंगे और उनके सींग ऊंचे किए जाएंगे। जो परमेश्वर के चरणों को खोजेंगे, उनके सींग ऊंचे किए जाएंगे। तुम्हारा पिता जानता है, मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, तुम्हारा पिता जानता है तुम्हारी ज़रूरत क्या है। तुम्हारा पिता जानता है तुमको क्या चाहिए। तुम्हारा पिता जानता है तुम्हारी इच्छा क्या है। तुम्हारी इच्छा को, तुम्हारी ज़रूरत को तुम्हारा पिता जानता है। इसलिए कि मेरे प्यारे भाई बहनों, और तुम्हारा पिता जानता है, और यह भी जानता है कि तुम्हें ज़रूरत क्या है, तुमको क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए। हम मत्ती कक्षा का 38 में देखते हैं, वह हमें सामर्थ्य देगा, और जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक है काम कर सकता है। जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक है, वह काम कर सकता है। हम इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 20 में देखते हैं,
हम बाइबिल में, हम मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम बाइबिल में हाजिरा के बारे में पढ़ते हैं, जिसको किसी भली वस्तु की घटी ना थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, हम देखते हैं इस एक बहन के बारे में, उसका नाम था हाजिरा। और हाजिरा के बारे में पढ़ते हैं जिसको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं थी। अब्राहम की पत्नी सारा ने अपनी, मेरे प्रियो, हम देखते हैं अब्राहम की पत्नी सारा के बारे में देखते हैं, और वह कहते हैं कि हाजिरा को 2 बार घर से निकाला। आमीन। मेरे प्रिय दोस्तों, हम देखते हैं कि अब्राहम की पत्नी सारा ने अपनी सहेली हाजिरा को 2 बार घर से निकाला। पहली बार जब वह गर्भवती हुई तब उसने सारा को तुच्छ समझा। मेरे प्रियो, जब वह पहली बार गर्भवती हुई तब उसने सारा को तुच्छ समझा, और उसी तरह से बच्चे को जन्म के बाद और उसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न हुई। मेरे प्रियो, जब उसी तरह से जब बच्चे का जन्म दिया, और वो बच्चे के जन्म के बाद उसकी वजह से समस्या पैदा हुई। जब एक बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद में उसके जीवन में समस्या पैदा हो गई, समस्याएं उत्पन्न हुई। और इन दोनों मौक़ों पर परमेश्वर हाजिरा को खोजता हुआ आया। मेरे प्रियो, उन दिनों परमेश्वर ने उन दोनों मौक़ों पर हाजिरा को परमेश्वर खोजता हुआ आया। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, भजन संगीता हम 40 का 17 में देखते हैं, मैं तो दीन था और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु तू मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब ना कर। ये भजन संगीता 40:17 है। भजनकार ने कहा हाजिरा ने भी इसी तरह से विलाप किया होगा। हाजिरा ने, भजनकार जो है, लेखक हमारा कहता है कि हाजिरा ने भी इसी तरह से विलाप किया होगा। मैं तो दीन हूँ और दरिद्र हूँ, फिर भी प्रभु तू मेरी चिंता करता है। मेरी सहायता करने वाला कोई भी नहीं है, फिर भी प्रभु तू मेरी सहायता करता है। इसलिए परमेश्वर उसकी चिंता करता था, और उस दयनीय दशा में उसने अब उससे प्रतिज्ञा की। ऐसी दयनीय दशा में उसने उससे प्रतिज्ञा की। और यह प्रतिज्ञा, मेरे प्रियो, उसने प्रतिज्ञा क्या की? क्या कहा प्रतिज्ञा में? उसने कहा, उत्पत्ति 16 अध्याय का 10 और 11 में देखते हैं। उसने कहा कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, और यहाँ तक कि बहुतायात के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। उसने कहा कि देख, तू गर्भवती है और पुत्र को जन्मेगी। आमीन। मेरे प्रिय बहनों, मेरे भाइयों, क्या आप दीन स्थिति में हैं? मेरे प्रियो, आप बताइए, क्या आप दीन स्थिति में हैं? क्या कमजोरी स्थिति में हैं? क्या आप दुखी हैं? अगर हैं तो पूरी तरह से, अगर निराश हैं, या दीन स्थिति आपकी है, या आप पूरी तरह से निराश हैं, परमेश्वर को आपके भविष्य के लिए एक निश्चित योजना है। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक सुनें। परमेश्वर को आपके भविष्य के लिए, परमेश्वर आपके भविष्य बनाना चाहता है, इसलिए परमेश्वर को चिंता है। कैसी चिंता है? आपके भविष्य की चिंता है। एक निश्चित योजना है, उनको चिंता है, और आपके भविष्य को बनाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने आपके भविष्य के लिए एक योजना बनाई है, और वह योजना है, जब आप उससे विनती करेंगे, जब आप उस परमेश्वर से विनती करेंगे, और वह आपको किसी घटी के बिना अद्भुत रूप से अगुवाई तुम्हारी करेगा। अद्भुत रूप से आपकी अगुवाई करेगा, कोई घटी के बिना। आपको जब आप उससे जब विनती करेंगे, आप जब प्रार्थना करेंगे, तो आपको किसी घटी के बिना अद्भुत रूप से अगुवाई आपका करेगा। आमीन। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आँख बंद करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में फिर आता हूँ।
मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो इस समय दीन और दुखी हैं। परमेश्वर पिता रो रहे हैं, कष्ट में हैं, तो परमेश्वर पिता अगर इस वचन को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्रभु जी आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु तेरे नाम से चंगाई देता हूँ। यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा जो लोग बुखार से पीड़ित हैं, खांसी से पीड़ित हैं, उन पर चंगाई की आशीष बोलता हूँ और यीशु के नाम से चंगा करता हूँ। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई हो। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके आँख में मोतिया बिंद है, रतौंधी है, माला जाड़ा है, और यीशु तेरे नाम से उनके आँख के हर एक बीमारी को निकालता हूँ। यीशु के नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो जिनके पालिश मार दिया है, वो चल फिर नहीं सकते हैं। तो जैसे आपने बैसदा में 38 साल से जो रोगी पड़ा हुआ था, आपने कहा था उठो बैठो और अपनी खाट लेकर के अपने घर चले जाओ, तो यीशु मसीह तेरे नाम से जो आज झोला के मारे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यीशु मसीह के नाम से मैं उनको हुक्म देता हूँ कि उठें और बैठ जाएं और अपनी चारपाई लेकर के चले जाएं। ऐसी घड़ी वो लोग चंगे हो जाएं यीशु के नाम से, जिसके द्वारा परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो। और जो लोग सुन रहे हैं, झोला के मारे हैं, तो यीशु के नाम से वो चलना शुरू कर दिया है। आमीन। मुझे विश्वास है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जो लोग गूंगे हैं और यीशु के नाम से बोलने लगे, बोलने की सामर्थ्य देता हूँ, उनकी ज़बान को खोलता हूँ और इसी समय बोलने लगे। आमीन। मेरे प्रिय बहनों, मेरे भाइयों बहनों, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको ब्रेन हैमरेज हो गया है, उसका मुंह टेढ़ा हो गया है, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु तेरे नाम से वो चंगे हो जाएं और उसके मुंह टेढ़ा सीधा हो जाए। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई हो। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके सीने में जकड़ा हुआ है, खांसी आ रही है, खांसी अच्छी नहीं हो रही है, तो यीशु के नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। खांसी की बीमारी क्रूस पर देता हूँ। प्रभु जी, मैं बार बार मैं परमेश्वर पिता आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ भाई बहनों के लिए, जो लोग शुगर के बीमारी से पीड़ित हैं, थायराइड के बीमारी से पीड़ित हैं और ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, तो इन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ और यीशु के नाम से चंगा करता हूँ। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई हो। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं और वो संतान के भूखे और प्यासे हैं, और उन बहन हैं जो भूखे प्यासी हैं, उनको गर्भ का फल प्रदान करता हूँ यीशु के नाम से, और वो संतान उनको मिल जाए, बांझपन के कलंक से उनको छुटकारा मिल जाए, वो चंगे हो जाए यीशु के नाम पर। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो। जो जिनके पास में दुकान है या बिजनेस करते हैं या कोई रोजगार करते हैं, कोई धंधा करते हैं, तो हर उन सब में आपकी आशीष बोलता हूँ, उनमें बरकत की आशीष बोलता हूँ, वो चंगाई की आशीष बोलता हूँ। जिनको शैतान सताया छोड़ नहीं रहा है, शैतानी बंधन को तोड़ता हूँ और यीशु के नाम से शैतान से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना हूँ, वो लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें, बड़ाई करें परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।